मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार को भव्य रूप देने का काम शुरू हो गया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के अंदर ब्रिज, दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर कुंभ थीम पर पेंटिंग कराई जा रही है। इन पेंटिंग में साधु संतों, धार्मिक चिन्हों और वेद मंत्रों की आकृतियां उकेरी जा रही हैं। कुंभ मेला 2027 की मेला अधिकारी सोनिका ने बताया कि शहर में सौंदर्यीकरण के लिए कई स्थान चिन्हित किए गए हैं और पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है। कुंभ से पहले सौंदर्यीकरण के कई अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। राम का पटका पहनो तभी शांति का संदेश देंगे। जब हम लाल चौक पे गए थे, 26 लोगों को जो मारे थे अपने हिंदू पूछा कि तुम बोलो हिंदू हो या नहीं, पैंट उतरवा के और उन्हें गोली से भून दिया गया था। तो उसके हम गए थे उस समय लाल चौक पर। इनकी हिम्मत हुई कि जाके हम बोल के आए कि गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, ये कार्य होता है। तो ये इनके जो अपने घोंसले में बैठे हुए हैं ना, घोंसले में बैठ के अंडे दे रहे हैं। अब पब्लिक की पैसा, भोली भाली पब्लिक के जो दक्षिणा पे पल रहे हैं और उसका भोग विलास में लगे हुए हैं, उनसे पूछिए ऐसे कार्य करते हैं। अखाड़ा परिषद में लगातार जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के पोस्टों पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कंचन भवानी जी। उनसे हम जानेंगे क्योंकि उनके द्वारा भी कई पोस्ट किए गए जो कि हरिद्वार ही नहीं संपूर्ण देश में इस समय चर्चा का विषय है। तो माता जी, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ दैनिक भास्कर को, जिन्होंने आवाज उठाई है असत्य के प्रति। जिस तरह से स्टिंग मैंने देखा, मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं कि हम महामंडलेश्वर बनाते हैं तो पैसा लेते हैं। मुझसे खुद भी डिमांड किया गया था, मेरी प्रॉपर्टी की डिमांड की गई थी, बिहार वाले प्रॉपर्टी का डिमांड किया गया था। स्वयं हरिगिरी जी गए थे वहां पे, पूरा घूम के आए। और जब प्रॉपर्टी नहीं दीजिए तो इनके मुंह छोटे हो जाते हैं। अपने आप को सौंप दीजिए, प्रॉपर्टी दे दीजिए। इतने नीचता तक ये गिर गए हैं। रविंदरपुरी, हरिगिरी और कैलाशानंद, ये 3 मूर्तियां वहां, चौथे मूर्तियां यहाँ हैं। कौन? नारायणगिरी। अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं। और अब हमें मालूम नहीं था कि ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है। कोड़ो हरिगिरी को बोलो उनको कि सन्यास परंपरा में बिना जाने, मेरा बैकग्राउंड बिना चेक किए कैसे हमको बनाया साधु भाई। रातों रात देखा लंदन रिटर्न है, मोटा मतलब पैसा मिलेगा, बना दो। अभी बताइए, मेरा बैकग्राउंड तो ज्योतिषाचार्य का रहा है, 34 वर्षों से रहा है। 34 वर्षों से मैं अखबार की कटिंग दे दूंगी। अब इनसे पूछे कि इन्होंने अखाड़े में इतनी गंद क्यों मचाई। इनके यहाँ साध्वियां चलता फिरता ब्यूटी पार्लर बन के घूमती हैं। बोलते सन्यास परंपरा में आने के बाद आप सन्यास जैसे ही आचरण आपका होना चाहिए, वो आचरण नहीं है। आप ये बताइए, हरिद्वार नरक का द्वार बना दिया है इन्होंने। वहां क्या नहीं होता, भोग विलास। अब भोग विलास से लेकर ये हर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म जो मेरे मुंह से, जुबान से बोलना भी उचित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी पब्लिक हरिद्वार में डुबकी लगाना छोड़ दीजिए, अपने घर में ही मणकी गंगा में डुबकी लगाइए और इन कालनेमी राक्षसों के पास जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हर तरह से लिप्त है, हर कुकर्म करके बैठे हैं जो नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं। और वो हरिद्वार में हो रहा है। हरिद्वार के वासी भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, दुकान वाले जानते, सब जानते हैं। पता नहीं क्यों आप लोग चुपचाप बैठे हो। बोलते हैं असत्य का साथ देना, भगवान कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन से, असत्य का साथ देना सबसे बड़ा नरक का द्वार जाने के बराबर है। आप सत्य का साथ दीजिए और सत्य को पहचानिए और इन काल नेमियों से दूरी बनाइए, नहीं तो ये नरक के द्वार, ये तो खुद नरक के भोगी हैं और आपको भी नरक के भोगी बनाएंगे। जिसको 4 पैसे का ज्ञान नहीं है, हरिगिरी को ना उनको वेदों का ज्ञान है, ना रामायण का ज्ञान है, ना गीता का ज्ञान है। आपको दिखा दिया, अपने सनातन के जितने भी किताब हैं, पुस्तक हमारे पास रखे हैं। यह रामायण हमारा ग्रंथ है, गीता हमारा ग्रंथ है। हम सब सभी की पढ़ाई की है और पढ़ती हूँ। और पढ़ने के साथ साथ हमने जिहादियों की भी पुस्तक रखी है, आपने देखा है, ताकि हमें डिबेट पे इन्हें
ढोना पड़े तो इनके ग्रंथ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, आज आप देखे भू माफिया का केंद्र हरिद्वार हो गया, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी, जहां पे एक धार्मिक स्थल था, लोग धर्म के लिए जाते थे, वहां डुबकी लगाने जाते थे, वहां मेडिटेशन ध्यान करने जाते थे, सत्य कार्य करने जाते थे। अब बिल्डिंग फ्लैट बना बना के बेच रहे हैं। तो ये भूमाफिया का काम नहीं है तो किसका है? बिल्डर को जमीन कौन बेच रहा है, और आश्रम का जमीन कौन बेच रहा है? यही लोग लिप्त हैं उसमें। तो मतलब आपका कहने का अर्थ यह है कि इस समय हरिद्वार के जो अखाड़े हैं और महात्मा हैं वो इस समय व्यापारीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल व्यापारीकरण कर रहे हैं, और कुछ महात्मा बहुत अच्छे हैं जो सनातन को समझ रहे हैं। इन्हें सनातन के बारे में पढ़ा ही नहीं है। सनातन मूर्खों के हाथों में डोर है। जैसे आप देखिए हरिगिरी को कितना बड़ा, एक दिन हम उनके लिए लिख के बोले तो लोग बोले वो गुरुदेव है, गुरु मूर्ति है, उनके बारे में मत बोलो। अरे भाई, तुम भी नरक के द्वार जाओगे क्या? सत्य बोलो। पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे के हाथ में आप ये बताइए, आपको कोई सर्जरी कराने जाएगा, किसी सर्जन के पास जाइएगा ना, सर्जन डॉक्टर के पास जाइएगा, और जो सर्जन नहीं होगा तो ऑपरेशन गलत करेगा। उसी तरह सनातन की डोर है, और जो सनातन की डोर जिसके हाथ में, क्या उसका पढ़ा लिखा शास्त्र के बारे में उसको जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो कहीं आपका कहने का अर्थ है सनातन की डोर जो है गलत लोगों के हाथ में? बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गवार के हाथ में सनातन की डोर है। और इससे मैं कहती हूँ अब भूख हड़ताल की समय आ गया। भूख हड़ताल पे बैठिए, अगर सरकार नहीं मानेगी तो मेरा आंदोलन तो चालू है। आपको मैंने दिखाया 6 लाख लोग जुड़ चुके हैं, 6 लाख जुड़ चुके हैं। ये लोग लाइट ले रहे हैं, मैं बता रही हूँ, ये लाइट ना ले, आप इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने लड़ाई, मैं जाके इतनी निडर हूं कि लाल चौक पे जब 26 लोग मारे गए थे, वहां भी लाल चौक पे पहुंच गई थी। हमने लाल चौक पे भगवा झंडा लहराया है, और वो भी हिंदू राष्ट्र का। एक बार किसी को सोचना पड़ेगा, वो मैं करके बैठी हूँ। तो इनसे मैं डरने वाली नहीं हूँ। ये भू माफिया एक नंबर के क्रिमिनल है, मुझे क्रिमिनल के साथ जोड़ते हैं। इनसे बड़ा क्रिमिनल और कौन हो सकता है? इन लोगों से ज्यादा चरित्रहीन और कोई हो ही नहीं सकता। माता जी, आप जिन तीनों महात्माओं का नाम लेकर उन पर आरोप लगा रहे हैं, तीनों ही महात्मा कहीं ना कहीं सनातन में वर्चस्व रखते हैं, इनकी अच्छी फॉलोइंग है, और फिर क्या इसको आप कैसे देखते हैं और क्या मैसेज आप जो है जनता को देंगे? अच्छा ये बताइए, सबसे पहले लेती हूँ मैं आपको कैलाशानंद ब्रह्मचारी, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जिनको आचार्य महामंडलेश्वर, जिनका आचरण ही खराब हो। उनके बच्चे का खबर आपको मिली होगी, मेरे को तो वीडियो भी आई हुई है, कभी होगा जारी करेंगे। उसके बच्चे कहाँ है, बच्चे का फोटो, बच्चे का खिलाने का, उसका आता पता सब मिल गया है, क्योंकि मैं उसको भी मालूम है, बिना मैं एविडेंस की बात नहीं करती हूँ। दूसरी बात कि वो 15-15 लग्जरी गाड़ी, तो ये भोग विलास नहीं तो क्या है? अब बोलता है कि मुझे भगत दे जाते हैं, हमको तो भगत नहीं जाता, दे जाता है। आपको दिखाया, इतना जमुना जी का काम करती हूँ, इतने सारे मैं मतलब एक क्या जमीनी स्तर पे मैं राष्ट्र के लिए काम करती हूँ, तो इनको कहाँ से दे जाते हैं? भोग विलास करने के लिए। पब्लिक फिर भी बेवकूफ है कि वो भोगी को तुम और भोगी बना रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां देके भोगी को और भोगी बना रहे हो, और जो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है, अब हरिगिरी जी की आती है, सारे संतों के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत संत बहुत विद्वान है, राष्ट्र के लिए भी काम कर रहे हैं, बहुत लोग अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। हरिगिरी क्या काम कर रहे हैं बताइए? कितने पढ़े लिखे हैं वो, कितने बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, कितने बच्चे को धर्म मार्ग पे चलना सिखाएंगे। आज के युवा हाई एजुकेटेड है, ठीक है। आज के युवा को ग्रंथ के बारे में बताना बहुत जरूरी है। आप देखिए, हम ग्रंथ के बारे में नहीं बता रहे बच्चे को, और वो बच्चे क्या कर, लड़कियां लड़के को मार रही है, लड़के लड़कियों को मार रहे हैं। तो इस पे काम करने की जरूरत है। हमें लव जिहाद के ऊपर काम करने की जरूरत है, और इनकी जरूरत तो पूर्ति ही नहीं हो रही है। जमीन बेचो, महामंडलेश्वर भर दे रहे। महामंडलेश्वर हल्का पोस्ट है क्या? एक छोटा पोस्ट है। महामंडलेश्वर का बहुत बड़ा पोस्ट होता है, वही अनपढ़ गवार बिठा दे रहे। मतलब आप पूरा अशिक्षित कर रहे हैं सनातन को। ना वेदों का ज्ञान, ना पुराणों का ज्ञान, ना गुरुकुल। बहुत कम लोगों के पास गुरुकुल है, गिने चुने लोग गुरुकुल चला रहे हैं, अन्यथा सब ये भोगी है, अपने भोगों में लगे हुए हैं। माता जी, एक आखिरी सवाल और लूंगा मैं। एक कहीं ना कहीं ये आरोप और लग रहा है कि अखाड़ा परिषद में राजनीतिकरण जो है वो इस समय हावी है, तो इस पर आप क्या देखते हैं और क्या आपकी राय है?
देखिए, मैं माननीय मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, सत्य उनको भी पता है और कम से कम पढ़े लिखे महामंडलेश्वर तो हो, पढ़े लिखे आचार्य तो हो, पढ़े लिखे के हाथों में तो डोर हो। अब हरिगिरी महामंत्री बने अखाड़े के, उनको पूछिए वो कितने क्लास पढ़े लिखे हैं। जगत गुरु चक्रपाणी को बनाया है, उसको पूछिए कितना पढ़े लिखे, कितनों वेद और कितनों 18 वेद, 4 वेद 18 पुराण का उसको ज्ञान है। पूरा मुझे श्लोक गीता का सुना दे, नहीं सुनाएंगे। ऐसे ऐसे महामूर्खों को बना दिया है जगत गुरु महामंडलेश्वर। जो शंकराचार्य की परंपरा थी, शंकराचार्य पढ़ के आते हैं, गुरुकुल के पढ़े होते हैं, वो परीक्षा में पास होते हैं, तब शंकराचार्य की नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति कैसे हो रही है दौलत के ऊपर? अब ये तो भगवान श्री राम को भी खड़े कर देंगे, भैया आप लाइए इतने पैसे और हम आपको श्री राम बना देंगे, भगवान शंकर बना देंगे। अभी देखिए उसका वर्णन किसका, कैलाशानंद का। हमको तो शिव दर्शन भी देते, इतने बड़े बड़े तपस्वी हजारों वर्ष तपस्या करते थे सतयुग में, इनको कलयुग में भगवान इनके पीछे पीछे घूमने लगे हैं। अरे ऐसी साधना होती है। हमने भी, हमारे भी गुरु थे, अखाड़े के नहीं थे हमारे गुरु, और बहुत अच्छे, उनके जैसा मैंने साधक देखा ही नहीं। बहुत अच्छे साधक थे और उन्होंने कहा बेटा दिखावा मत करना साधना में, यहाँ जितना बड़ा पाखंड उतना बड़ा पुजारी उतना बड़ा सन्यासी। ये अब हमारा जो है ये स्थिति बन गया। ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, आप आडंबर दिखाइए, अब बड़े साधु बन जाइए। तो आपने सुना, हमारे साथ दुर्गाचार्य साध्वी कंचन भवानी जी थी। उन्होंने अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री से कार्रवाई की अपील की है। प्रदीप यदुवंशी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर, हरिद्वार। हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।